अम, इससे भी बड़ी बात यह है कि ये शायद सरकार की स्ट्रैटेजी में बदलाव का संकेत है। ऐसा लगता है कि अब जोर जो है वो हाई स्किल्ड वर्कर्स पर ज्यादा है। हाई स्किल्ड? जी, और शायद वो कम सैलरी वाली नौकरियों पर निर्भरता कम करना चाहते हैं। वेतन बढ़ाने से ये सुनिश्चित होगा कि जो लोग आ रहे हैं वो फाइनेंशियली मजबूत हों। ये एक दिलचस्प पॉइंट है। मतलब इकोनॉमी को एक खास दिशा देने की कोशिश। लेकिन इसी से जुड़ा एक और अपडेट है जो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। एक तरफ तो वेतन बढ़ाया है, पर सुनने में आया है कि LMIA वर्क परमिट पर रोक लगा दी गई है। हाँ, ये बात थोड़ी सी विरोधाभासी लग सकती है ना? ये दोनों बातें एक साथ कैसे? असल में LMIA वो प्रोसेस है जिससे एम्प्लॉयर को साबित करना होता है कि उसे कोई कैनेडियन वर्कर नहीं मिला उस जॉब के लिए। हाँ, लोकल लोगों को प्राथमिकता देने के लिए। बिल्कुल। अब इस प्रोसेस पर रोक लगाने का मतलब है कि कई जनरल नौकरियों के लिए बाहर से लोगों को लाना कम से कम इस LMIA वाले रास्ते से मुश्किल हो जाएगा। ओह! तो जो वेतन बढ़ाने का नियम था वो उन LMIA के लिए था जो इशू हो रहे थे, लेकिन अब नए LMIA इशू करने पर ही रोक लग गई है, कम से कम फिलहाल के लिए। तो फिर सवाल ये है कि अगर LMIA बंद है, तो क्या कनाडा अब बाहर से वर्कर्स नहीं चाहता या कोई और रास्ता है? यही पर दूसरा बड़ा बदलाव आता है। अच्छा। हाँ, जहाँ एक तरफ सामान्य LMIA पर ब्रेक लगा है, हाँ। वहीं स्किल्ड वर्कर्स के लिए एक बिल्कुल नया रास्ता खोला गया है। ओके, क्या नाम है इसका? इसका नाम है इकोनॉमिक मोबिलिटी पाथवे पायलट प्रोग्राम। संक्षेप में EMP पायलट कह सकते हैं। इकोनॉमिक मोबिलिटी पाथवे पायलट प्रोग्राम, EMP पायलट, ये किसके लिए है? ये खास तौर पर स्किल्ड वर्कर्स के लिए हैं, मतलब कुशल कामगार, जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर में नर्सेज, डॉक्टर्स, केयर गिवर्स। हेल्थ केयर, हाँ, वहाँ तो जरूरत है। बिल्कुल। और दूसरे ट्रेड्स में भी, जैसे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, वेल्डर वगैरह। अच्छा, ट्रेड्स वाले लोग भी? जी हाँ। और इस प्रोग्राम की सबसे खास बात यह है कि जो योग्य स्किल्ड वर्कर्स हैं और जिन्हें कनाडा में जॉब ऑफर मिल चुका है, हाँ, मतलब प्लेसमेंट पक्का है, उन्हें इस प्रोग्राम के तहत सीधे परमानेंट रेजिडेंसी यानी PR मिल सकती है। क्या सीधे PR, मतलब वर्क परमिट वाला स्टेप नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। ये वर्क परमिट का रास्ता नहीं है, सीधे PR का रास्ता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। हाँ, ये दिखाता है भी कनाडा उन सेक्टर्स में जहां वर्कर्स की बहुत कमी है, वहां टैलेंट को लाने के लिए कितना सीरियस है। वो सिर्फ उन्हें बुलाना नहीं बल्कि बसाना चाहते हैं। तो LMIA पे रोक और ये नया EMP पायलट, ये दोनों साथ में देखें तो लगता है कि कनाडा अब क्वालिटी ओवर क्वांटिटी पे फोकस कर रहा है। मतलब कम लोग आए शायद, लेकिन ज्यादा स्किल्ड और उन एरिया में जहां जरूरत है। तो ये EMP पायलट प्रोग्राम कब से शुरू हो रहा है पूरी तरह से? जानकारी यही है कि अगस्त के अंत या सितंबर में ये पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा। तो अगर कोई हेल्थ केयर या ट्रेड में स्किल्ड है और जॉब ऑफर है, तो उसके लिए PR अब शायद पहले से ज्यादा सीधा हो सकता है। जी बिल्कुल, ये उन लोगों के लिए गेम चेंजर हो सकता है। अच्छा, ये तो